दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस और आंसर को, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों आज के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल के हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों की स्क्रीन पर। मूंगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मूंगा सिल्क। दोस्तों ये संबंधित है असम राज्य से। असम राज्य पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पहले क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर रहेगा जम्मू और कश्मीर। दोस्तों आपको ध्यान रखना है जम्मू और कश्मीर में है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्यारा साथियों गुजरात। आपको ध्यान रखना है गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है? दोस्तों वह राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से ही जानते हैं तो नीचे कमेंट करके आप उस क्वेश्चन का आंसर करिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में इनमें से कौन सी नदी गिरती है? तो हमारे पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों सिंधु नदी गिरती है अरब सागर में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 के अनुसार। तो मेरे प्यारा साथियों छठवें क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ना वह हो जाएगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? इन चार ऑप्शन में से दोस्तों वह है माही नदी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माही नदी। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए तो नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? इन चार ऑप्शन में से। तो मेरे प्यारे साथियों गुजरात में है सबसे लंबी तटरेखा इन चार ऑप्शन में से। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? किस नदी पर है बताइए। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों कृष्णा नदी। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध। अगला क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इन चार ऑप्शन में से? तो राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको आज का वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आगे है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? दोस्तों मध्य प्रदेश से होता है ताप्ती नदी का उद्गम। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी का होता है उद्गम मध्य प्रदेश से। आगे है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर।
दोस्तों ये है अरावली पर्वत श्रृंखला का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 12वें क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर रहेगा। चलिए तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? दोस्तों वह है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। तो ये युग्म सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है ना, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1951 में, यानी कि 1951 में शुरू हुई थी भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है? क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है इनमें से? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उड़ीसा है क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? ओजोन परत के पिघलने के लिए दोस्तों वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों ओजोन परत के पिघलने के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। धौलाधार श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? दोस्तों यह है लघु हिमालय का। लघु हिमालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? सही उत्तर रहेगा 10 राज्यों में है दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1.5% में फैली हुई है। सही उत्तर दोस्तों होता है 40% भाग में फैली हुई है। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्वेंटी फर्स्ट है, मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक नदियां हैं। मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो प्यारा साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ना वह हो जाएगा कृष्णा की सहायक नदियां हैं मूसी तथा भीमा। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी में पाई जाती है। दोस्तों ये पाई जाती है मैंग्रोव वन में। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, मैंग्रोव वन में पाई जाती है सुंदरी, जो कि एक पेड़ों की प्रजाति है। 23 है, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों के द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो वह दर्रा है लिपू लेख दर्रा। लिपू लेख दर्रा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार के द्वारा पहले स्थापित किया गया था? दोस्तों वह है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ना, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया था? महारत्न का दर्जा दिया गया था 2013 में। तो मेरे प्यारा साथियों, ये दिया गया था BHEL को। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर है BHEL। ठीक है ना, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन की परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1973 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों वह है राष्ट्रीय राजमार्ग 44। दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होता है दोस्तों कर्नाटक। तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर रहेगा दोस्तों बूमला दर्रा। दोस्तों बूमला दर्रा है तवांग और लहासा को जोड़ने वाला दर्रा। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली देश में स्थित है? सही उत्तर है असम में दोस्तों स्थित है माजुली। निम्नलिखित में से कौन सा कार्टून चित्रकार नहीं है? सुधीर दर, लक्ष्मण, कुट्टी या फिर रविशंकर। दोस्तों इस टेस्ट क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा तो वो आपको कमेंट करके बताना है। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर करना है।